चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करती, कभी भी मात दे सकती है। ये बाजीराव प्रथम तो आपको याद ही होंगे। बाजीराव मस्तानी की अधूरी प्रेम कहानी, बाजीराव का काशीबाई को दिया हुआ धोखा और नारायण राव की मौत की कहानी चीख चीख कर बताती है पुणे की ये जगह, जिसकी नींव खुद बाजीराव पेशवा ने डाली और जिसका नाम दिया शनिवार वाड़ा। धोखेबाजी और मौत का श्राप लगने के बाद ही ये सुंदर जगह अब खंडर बन गई है। बाजीराव की मौत के बाद समय अपनी गति से चल रहा था और फिर पेशवा नाना साहब के 3 पुत्र हुए, विशवराव, महादेवराव और नारायण राव। इतिहास के जब हम पन्ने पलटते हैं तो पानीपत के तीसरे युद्ध में नाना साहब के प्रथम पुत्र विशवराव की मृत्यु हो गई। जब नाना साहब पेशवा की मृत्यु हुई तो उनके द्वितीय पुत्र महादेवराव गद्दी पर बैठे, लेकिन 27 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद पेशवा नाना साहब के तीसरे पुत्र नारायण राव को गद्दी पर बिठाया गया और जब वो गद्दी पर बैठे तब उनकी उम्र थी महज 17 साल। 17 साल के बालक नारायण राव का गद्दी पर बैठना उनके काका और काकू आनंदी बाई को खल रहा था। रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहते थे। वो पहले महादेव राव की हत्या का प्रयास भी कर चुके थे, जिससे नारायण राव वाकिफ थे। इस कारण वे भी अपने काका को पसंद नहीं करते थे और हमेशा शक की दृष्टि से ही देखते थे। दोनों के रिश्ते तब और बिगड़ गए जब सलाहकारों के भड़काने पर पेशवा नारायण राव ने रघुनाथ राव को अपने घर में नजरबंद कर दिया और उनकी काकी आनंदी बाई इस बात पर उनसे बहुत नाराज हो गईं। नजरबंद होने के बाद रघुनाथ राव ने अपने बचाव के लिए शिकारी गार्दी के मुखिया सुमेंद्र सिंह गार्दी को एक पत्र लिखा था, जिसमें लिखा था नारायण राव ला धरा, जिसका अर्थ था नारायण राव को कैद कर लो। ये पत्र पहले रघुनाथ राव की पत्नी आनंदी बाई के पास पहुंचा और मौका देखते हुए उसने घिनौनी चाल चलते हुए उस पत्र के शब्द बदल दिए और नारायण रावला धरा को नारायण रावला मारा कर दिया, जिसका अर्थ था नारायण राव को मारो। ये पत्र मिलते ही गार्दी के लोगों ने शनिवार वाड़े पर हमला कर दिया। जब वे सारी बाधा पार कर पेशवा नारायण राव के कक्ष में पहुंचे तो नारायण राव उन्हें देखकर अपने काका के कक्ष की ओर कहते हुए भागे, काका मला वाचवा, काका मला वाचवा, अर्थात चाचा मुझे बचाओ। किंतु उसके अपने काका तक पहुंचने के पहले ही गार्दियों ने उन्हें पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। कईयों का कहना है कि नारायण राव अपने काका के सामने ही स्वयं को बचाने के लिए याचना करता रहा, किंतु रघुनाथ राव ने कुछ नहीं किया और गार्दियों ने उसे मारकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर नदी में बहा दिए। आज भी कई लोग कहते हैं कि शनिवार वाड़े के उस किले से ये आवाज आज भी सुनाई देती है, काका मला वाचवा।